बकरी ने 25 दिन पहले ही बच्चा दिया और फिर से हीट पे आ गई। गलती से भी ब्रीडिंग मत करना। काफी ब्रीडर्स जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या ये नॉर्मल है या कोई डिजीज। सच सुन लो भाई, इसे कहते हैं पोस्ट किडिंग हीट, मतलब के बच्चा देने के तुरंत 20-25 दिन बाद बकरी हीट पे आ जाना। ये अक्सर नॉर्मल होता है, इसमें फिक्र करने वाली या घबराने की कोई बात नहीं। मगर इस हीट में अगर हमने बकरी को ब्रीडिंग कर दिया तो क्या नुकसान होंगे। बकरी कमज़ोर हो जाएगी, बकरी दूध कम देगी, उसका यूट्रस वीक हो जाएगा, आने वाले जो बच्चे हैं वो वीक पैदा होंगे। तो इसलिए हमें ये चीज़ अवॉइड करनी है। तो ये वो बकरी है जिसने हमें हीट दिखाई है 20 से 25 दिन पहले। 25 दिन पहले इसने बच्चा दिया और फिर हीट पे आ गए। हम इसको अभी नहीं लगाएंगे, अभी इसको मीटिंग नहीं कराएंगे, ये हीट जाने देंगे हम। ये देखो दुम भी हिला रही है, चिल्ला भी रही है। बकरी बच्चा देने के बाद जो सेफ टाइम होता है वो 45 to 60 डेज के बाद का होता है। यानी कि फर्स्ट हीट मिस कर दो, जैसे ये फर्स्ट हीट आई है ये मिस कर दो, इसके बाद जो सेकंड हीट आएगी वो 45 डेज में आएगी। या तो उसमें लगाओ या तो 60 डेज के बाद, यानी कि थर्ड हीट पे लगाओ। तब जाके क्या होगा, ये जो यूट्रस है यानी कि बच्चादानी जो है वो पूरी तरीके से रिकवर हो चुकी होगी, स्ट्रांग रहेगी। इसने भी अच्छी खासा अपने आप को रिकवर कर लिया होएगा। अगर हम लोग उस वक्त पे बकरी को लगाएंगे तो इंशाल्लाह बकरी भी अच्छी रहेगी, बकरी का साइकिल भी अच्छा चलता रहेगा, बकरी जो बच्चे देगी वो भी अच्छे रहेंगे, बकरी का दूध भी अच्छा रहेगा और तुमको भी टाइम मिलेगा। क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ बच्चे ही निकालते रहोगे तो बाकी सारी चीज़ें भी जो है वो ख़राब होगी। यानी कि जैसे ये लोड है, वो लोड है, ये बच्चों का लोड है, दूसरे बच्चों का लोड है। जब तक इनका लोड खत्म नहीं होगा तो फिर ये बकरी फिर से बच्चा देने पे आ जाएगी, फिर ये लोड है। ये सारे लोड से बचने के लिए, ये सारे साइकिल से बचने के लिए ये चीज़ को याद रखना भाई। पहली हीट मिस कर दो, दूसरी हीट जो है या तो उसमें लगाओ या तो तीसरे में लगाओ। 45 डेज या तो 60 डेज के बाद लगाना अपनी बकरी को, इंशाल्लाह फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, है ना। लेके जाओ लतीफ़ भाई इसको। ये ज़रूर याद रखना कि 45 डेज to 60 डेज में ही लगाना है। और अभी जो है इसको कुछ नहीं करना है, आपने जो प्रॉपर फीडिंग हम लोग करते हैं वो देते रहना है, मिनरल मिक्सचर देते रहना है, सॉल्ट देते रहना है, ग्रीन पाउडर खिलाते ग्रीन पाउडर देना है, ड्राई पाउडर खिलाते ड्राई पाउडर देना है। अच्छी से अच्छी चीज़ें देना है ताकि वो दूध अच्छे से अच्छा बनाए और अपने बच्चों को दे, ताकि उन बच्चों की ग्रोथ हो अच्छी। अगर ये व्लॉग ऐसा लगा कि आपके काम का है या किसी के काम आ सकता है, उन तक ये व्लॉग, ये वीडियो को पहुंचाइए ताकि उनका भी फायदा हो जाए। फिलहाल के लिए मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन स्टे सेफ, पीस, हस्ता ला विस्ता, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड गुड बाय। अंदर का खोटा बनाओ तो बाहर का तोड़ता है, बाहर का बनाओ अंदर का तोड़ता है। स्मार्टी को हमने बाहर से अंदर से बाहर बना था, उसका अंदर का खोटा बनाते हुए तो ये वाला तोड़ दिया, तो वो हमने रिपेयर कर दिया। अभी हमने उसको ज़मीन वाला खोटा दे दिया। ये ऐसा हमारा जो ब्रीडर है वो इतना डेंजर है अल्हम्दुलिल्लाह कि वो पूरी बैंड बजा कर रखा है। पूरे फार्म के खूटे उसने ऑलमोस्ट तोड़ दिया। अब तक के 1 साल में 5 खूटे तोड़ दिया। और भाई पतले पतले खूटे नहीं है, कमजोर खूटे नहीं है, अच्छे खासे खूटे, बाबुल के लकड़ी के मजबूत मजबूत खूटे तोड़ा है उसने, या ऐसे ऐसे खूटे। तो अब अंदर उसके पास हमने जमीन वाला खूटा दे दिया। भाई तोड़ने वाला लफड़ा ही नहीं, भाई खूटा तो तोड़ता ही है, अपना भी नुकसान होता है उससे, खुद का उसका भी नुकसान होता है। भाई बहुत मजबूत मारता है वो, खतरनाक मारता है एकदम। फिलहाल हम लोग ये वाला खूटा बना रहे हैं। लतीफ़ भाई छोड़ो, तुम मैं पकड़ता हूँ। फाइनली डन गाइस, देखिए ये खूटा हम लगा चुके हैं। कहाँ लगाया हमने इसे? हमने हमारे स्टूडियो में लगाया। यहाँ पे इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कुछ वक्त के लिए ही बकरे बनते हैं, कोई भी रहे, फिर वो कोटा रहे, मालवा रहे या ब्रीडिंग सेटअप के एक्जॉटिक बकरे रहे। असली एक्जॉटिका, रियल एक्जॉटिक्स, रियल एक्जॉटिक की बात कर रहा हूँ। ज़रा गूगल कर लेना और डालना एक्जॉटिक वर्ड और उसमें पूछना गूगल को कि एक्जॉटिक का मतलब क्या होता है। गूगल आपको बहुत विस्तार से बता देगी, दिखा देगा, बता देगा, स्त्रीलिंग पुल्लिंग।